नरेंद्र मोदी आज जिस तरह अपनी जगह बनाए हैं, यह सामान्य नहीं है। हर मोड़ पर उन्होंने एक सक्षम प्रबंधक, असाधारण नेता, तेज सीखने वाले और विनम्र इंसान के रूप में अपनी योग्यता साबित की है। बार बार उसने असफलता और अवज्ञा के साथ मुलाकात की है, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को पुनर्जीवित किया है और जीवन में प्रगति करना जारी रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति अग्रवाल एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। तो चलिए आज हमारे इस वीडियो में हम आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कहानी बताएंगे। किस तरह उन्होंने कड़ी मेहनत करके ये मुकाम हासिल की, आइए देखते हैं। पहले तो मैं आप सभी को थोड़ा मोदी जी के बारे में बताना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 दिसंबर 1950 को ग्रोसर्स के एक गरीब लेकिन विनम्र परिवार में हुआ था। उनका बचपन उन लाखों बच्चों जितना ही कठिन था जो आजादी के बाद के युग में पैदा हुए थे, जब एक राष्ट्र के रूप में भारत अभी भी गरीबी और बेरोजगारी जैसे राक्षसों से जूझ रहा था। निराशाजनक परिस्थितियों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने अपने पिता के परिवार को पालने में मदद की। उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने जैसे मामूली काम किए, फिर भी स्कूल जाना जारी रखा। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने सीखने, शिक्षा और स्वतंत्र होने के महत्व को समझ लिया था। तो दोस्तों, अब जानते हैं जब आरएसएस ज्वाइन किया उन्होंने, तब का सफर कैसा रहा उनका। नरेंद्र मोदी बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए थे। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के सक्रिय सदस्य रहते हुए फोकस, अनुशासन और समर्पण सीखा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के कुछ समय बाद ही अपना घर छोड़ दिया और बाद में कुछ साक्षात्कारों में पुष्टि की कि वह पत्राचार के माध्यम से कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में शामिल हुए थे। लक्ष्मण राव इनामदार, वसंत गजेंद्र गडकर, नथालाल जांगड़ा जैसे आरएसएस के सदस्य रहते हुए उन्होंने कई प्रभावशाली लोगों और उभरते नेताओं से मुलाकात की। वह अपने संबंधों को मजबूत करता रहा और उनमें कई लोगों ने उसका मार्गदर्शन किया। मोदी जी ने बीजेपी में शामिल होकर क्या धमाल मचाया, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने 1980 के दशक में एक कट्टर हिंदू विचारधारा वाली उभरती पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गुजरात विंग में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। यह उन कुछ पार्टियों में से एक थी जो इंदिरा शासन के खिलाफ खड़ी थी, जिन्होंने भारत में आपातकाल लागू किया था। उन्होंने मुख्य रूप से एक इनोवेटिव फील्ड ऑफिसर के रूप में काम किया था और अपने गृह राज्य गुजरात में समर्पित रूप से पार्टी की स्थापना की। वह अपने अभिनव संगठनात्मक तरीकों के लिए जाने जाते थे, जो दोनों पार्टी के विकास और व्यक्तियों की भलाई के लिए पूरा करते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक दल में कई कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए जाना जाता है, जैसे कि 1000 सामुदायिक स्तर की समूह बैठकें और महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रयास। अब मैं आपको बताऊंगी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी क्या अहम भूमिका थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं और 4 बार फिर से चुने गए हैं। उन्होंने गुजरात का चेहरा बदलने के लिए जाना जाता है, जो इसे रहने के लिए सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक बनाता है और तकनीकी रूप से मजबूत है। उन्होंने गुजरात में एक मुख्यमंत्री के रूप में अपने लगभग 14 साल के कार्यकाल के दौरान कई पहल की और योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया। आईटी के फल फूलने के साथ नरेंद्र मोदी ने इसे सर्वश्रेष्ठ बनाया और अपने राज्य को डिजिटल बनाकर इसे आत्मनिर्भर बनाया। उन्हें विकास समर्थक नीतियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने गुजरात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को फलने फूलने में मदद। भारत के 2 बार के प्रधानमंत्री के रूप में उनका सफर, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक चाय वाले के रूप में शुरुआत की और एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए अपना मार्ग प्रशस्त किया। 2014 में उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सार्क देशों के नेताओं को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और 2019 में उन्होंने बिम्स्टेक नेताओं को आमंत्रित किया। यदि हम नमो 1.0 कैबिनेट को देखें तो यह एक सावधानी पूर्वक चुना गया था, जहां मंत्रालयों को उनके मंत्रियों की योग्यता और रिकॉर्ड के आधार पर आवंटित किया गया था। स्मृति ईरानी जैसे सांसदों का चयन करके उन्होंने युवा प्रतिभाओं के प्रति अपना खुलापन भी दिखाया था और उनमें आत्मविश्वास जगाया। 2019 के चुनाव के दौरान भी उन्होंने और उनकी पार्टी ने 28 वर्षीय एक युवा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या को चुना, जो अंततः अपने निर्वाचन क्षेत्र में जीत गया। नमो 1.0 योजनाओं जैसे उज्ज्वला, नीतियों जैसे जीएसटी और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया को लागू करने के लिए जाना जाता है।
जिन्होंने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अमीर मध्यम वर्ग गरीब आय अंतर को पाटने में मदद की है। उनकी कुछ नीतियों और फैसलों के लिए उनकी आलोचना की गई है, लेकिन उन्होंने उन्हें चुटकी भर नमक के साथ लिया और देश की भलाई के लिए काम करना जारी रखा है। चुनाव प्रचार के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला चुनाव अभियान उनकी पार्टी के लिए दोनों चुनाव में अब तक का सबसे क्रूर, व्यापक और अधिकतम ROI पूर्ण बहुमत रहा है। 2014 और 2019 के चुनाव अभियानों के दौरान उन्होंने कुछ उत्कृष्ट प्रबंधन नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया है, जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। वे हैं लक्ष्य उन्मुख बने, अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को परिभाषित करें, एक टीम खिलाड़ी बने और अपने लाभ के लिए उनकी ताकत और कमजोरियों का उपयोग करें, योजना बनाएं और उनके पत्ते खेलें, अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करते रहें, समर्पण और संकल्प की भावना रखें, अपने मूल विश्वास के लिए प्रासंगिक रहें, विश्व स्तर पर सोचें, स्थानीय रूप से कार्य करें, सार्वभौमिक रूप से जुड़ें, अपने नेटवर्क को मजबूत करें, उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करें। इन सभी के अलावा 2 गुण जो हमेशा नरेंद्र मोदी के जीवन भर की ताकत रहे हैं, उनके संचार कौशल और कनेक्ट करने की क्षमता कौशल। वह एक उत्कृष्ट वक्ता हैं और उनके पास अपने सभी भाषणों, वाद विवादों और वार्तालापों में एक व्यक्तिगत तत्व जोड़ने की कला है। यह एक आवश्यक सबक है उनके लिए जो खुद को नेताओं और चेंज मेटर्स के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।